एक पल के लिए जरा आंखें बंद करिए और ताजमहल के बारे में सोचिए। लेकिन जैसा हम उसे जानते हैं वैसा नहीं। सफेद चमक चमाते संगमरमर में नहीं, बल्कि गहरे शाही लाल पत्थर में। क्या तब भी ये हमेशा हमेशा के प्यार की निशानी होता, या फिर इतिहास इसे किसी बिल्कुल अलग नज़र से देखता? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प क्या होता अगर की दुनिया में झांकने वाले हैं। ये है वो ताजमहल जिसे हम सब जानते हैं, प्यार का एक ऐसा चमकता प्रतीक जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या होता अगर ताजमहल सफेद संगमरमर की जगह लाल बलवा पत्थर से बना होता? देखिए, यहाँ दो दुनियाएं एक साथ हैं। एक तरफ वो ताजमहल जिसे हम सब पहचानते हैं और पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग लेकिन दमदार हकीकत। फर्क सिर्फ रंग का नहीं है, ये एहसास का है, पूरी भावना का है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सफेद संगमरमर ही क्यों चुना गया। ये सिर्फ एक डिजाइन का फैसला नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा था। तो कहानी तो हम सब जानते ही हैं ना, है ना? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सोचिए, 22 साल लगे, 20,000 कारीगर, और जिस चीज को चुना गया बनाने के लिए वो था सफेद संगमरमर, जो आज हमेशा के प्यार और पाक साफ मोहब्बत का सिंबल बन चुका है। और संगमरमर की इसी पसंद ने इस स्मारक में जैसे जान डाल दी। इसकी चमक ऐसी है कि ताजमहल दिन भर अपने रंग बदलता है। सुबह सूरज उगते ही हल्का गुलाबी, शाम को सुनहरा, और चांदनी रात में तो बिल्कुल जादुई लगता है। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है। सफेद रंग सिर्फ पाकीज़गी के लिए नहीं था, ये ताकत दिखाने के लिए भी था। उस दौर में हिंदू परंपरा में सफेद पत्थर को दिव्यता और ऊंचे दर्जे से जोड़ा जाता था। तो सफेद संगमरमर चुनकर शाहजहां सिर्फ अपनी पत्नी के लिए मोहब्बत नहीं दिखा रहे थे, वो एक तरह से एक राजा के तौर पर अपने दैवीय अधिकार का ऐलान भी कर रहे थे। अब चलिए थोड़ा गियर बदलते हैं और उस दूसरी दुनिया की कल्पना करते हैं। क्या होता अगर शाहजहां ने मुगल वास्तुकला के सबसे पसंदीदा पत्थर को चुना होता? ये है आगरा का किला, और जरा इसका गहरा शाही लाल रंग देखिए। लाल बलवा पत्थर, ये मुगलों की पहचान थी, महलों और किलों के लिए। ये उनकी शाही और फौजी ताकत का प्रतीक था। ये दो पत्थर दो बिल्कुल अलग कहानियां सुनाते हैं। लाल पत्थर जहां ताकत और हुकूमत की बात करता है, वहीं सफेद संगमरमर पाकीज़गी और सुकून का एहसास देता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये अपने आप में प्रतीक हैं, सिंबल हैं। और यही बात हमें दिखाती है कि कैसे एक लाल ताजमहल को शायद सत्ता का प्रतीक माना जाता, ठीक आगरा के किले की तरह, न कि मोहब्बत की निशानी। मतलब पूरी कहानी ही बदल जाती। क्या तब भी वो इतना रोमांटिक महसूस होता, या सिर्फ शाही और भव्य लगता? अब जरा ये देखते हैं कि ये बदलाव हमारे एहसास को, हमारे अनुभव को कैसे बदल देता। क्योंकि ये सिर्फ मतलब की बात नहीं है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम असल में उसे कैसे महसूस करते। सबसे पहली बात, रात का वो जादू, वो चांदनी में चमकने वाली खूबसूरती, वो गायब हो जाती। लाल पत्थर चांद की रोशनी को संगमरमर की तरह नहीं बिखेरता। ताजमहल का रात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाता। एक और फर्क तो छूने से ही पता चल जाता। लाल पत्थर सफेद के मुकाबले ज्यादा गर्मी सोखता है। इससे स्मारक के अंदर और बाहर ज्यादा गर्मी महसूस होती। वो सुकून और ठंडक का एहसास कहीं खो जाता जो सफेद संगमरमर देता है। और शायद सबसे बड़ी बात, ताजमहल अपनी वो खास पहचान ही खो देता। वो फिर आगरा के किले या फतेहपुर सीकरी जैसा ही एक और शानदार मुगल स्ट्रक्चर लगता, मतलब बस एक और। लेकिन वो अकेला सबसे अलग भारत का नगीना नहीं कहलाता जो आज है। वो सबसे अलग दिखने के बजाय बाकी सब में घुल मिल जाता। और यही बात हमें इस सवाल पर लाती है कि एक पत्थर के चुनाव ने दुनिया में ताजमहल की जगह को कैसे तय किया। तो सवाल सीधा है, क्या एक लाल ताजमहल को भी दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता? देखिए, ताजमहल के इतना मशहूर होने की एक बड़ी वजह उसका अनोखापन है। सफेद संगमरमर के इस्तेमाल ने उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बना दिया, इतना अलग कि पूरी दुनिया उसे तुरंत पहचान लेती है। ये एक फैसला उसकी ग्लोबल पहचान के लिए बहुत जरूरी साबित हुआ। और आखिर में बात इसी पर आती है, कोई भी स्मारक सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता,
वो एक एहसास है, एक भावना है। सफ़ेद संगमरमर जहाँ सुकून, प्यार और हमेशा रहने वाली खूबसूरती का एहसास कराता है, वहीं लाल पत्थर एक बिल्कुल अलग एहसास देता, ताकत, शान और अधिकार का। तो इस पूरी सोच विचार की यात्रा के अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? नतीजा ये है, ताजमहल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये पत्थर में तराशी गई एक भावना है। और वो पत्थर, उसका रंग, उसकी बनावट, उसका मतलब, सब कुछ मिलकर तय करता है कि हम उस भावना को कैसे समझते हैं। मतलब पत्थर और संदेश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल फिर से वही है, क्या एक लाल ताजमहल भी प्यार का वही शक्तिशाली प्रतीक बन पाता? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोग क्या सोचते हैं। और अगर ऐसे ही और विश्लेषण देखने हैं तो आदत अपग्रेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।